दोस्तों सर्दियों में पुणे लोनावला जैसी जगहों पर घूमने का अपना अलग ही मज़ा है, क्योंकि पुणे में मौजूद जगहों की खूबसूरती सर्दियों में अलग ही निखरती है। साथ ही लोनावला और पुणे भारत की एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ केवल अपने सांस्कृतिक पहलुओं के लिए जानी जाती है, बल्कि कई ऐसी ऐतिहासिक जगहों के लिए भी मशहूर है। उनमें से एक है लोहागढ़ किला, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर लोनावला में स्थित है। यह एक किला स्मारकीय पहाड़ी किला है जो लोनावला में पहाड़ियों पर स्थित है। इस किले पर ज़्यादातर मराठा साम्राज्य का शासन रहता था। लोहागढ़ किला समुद्र तल से लगभग 3400 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है। महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लोहागढ़ किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अपनी जगह बना चुका है। लोहागढ़ किला प्राचीन वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण माना जाता है। लोहागढ़ किला ट्रैकिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में कार्य करता है। अगर आप लोग भी इस किले पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दें कि यह किला सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और सप्ताह के 7 दिन यह खुला रहता है। आप किसी भी दिन जाकर इस किले पर घूमकर आ सकते हैं। अगर आप लोग इस किले पर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट के रास्ते अगर आप लोगों को आना है तो मुंबई एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से आप लोग ट्रेन या बस के द्वारा लोनावला तक पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर लोनावला नाम का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप लोग आसानी से इस किले तक पहुँच सकते हैं। यह किला जो है खंडाला हिल स्टेशन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्थित है। यह खपोली, कर्जत, तलेगांव और दभाड़ा जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लोहागढ़ तक आप बस से आसानी से भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर इस किले की वास्तुकला देखने में जितनी दिलचस्प है, इसका इतिहास उतना ही दिलचस्प है। आज हम आपको पुणे के सबसे लोकप्रिय लोहागढ़ किले और उसके इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं। दोस्तों इस किले पर घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून का माना जाता है, जिसमें किले के चारों तरफ हरियाली से पहाड़ियाँ खूबसूरत नज़र आती है, जिसे जानने के बाद आपको लोहागढ़ किला देखने में ज़रूर आनंद आएगा। दोस्तों यह किला 18वीं शताब्दी का है और कई राजवंशों की शक्ति का एक प्रमुख केंद्र था, जिसमें से विशेषकर बहमनी, निजाम, मुगल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव और मराठों आदि राजवंश थे। 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर विजय प्राप्त की और कब्जा कर लिया, लेकिन 1665 में पुरंदर की संधि के तहत यह किला मुगलों के नियंत्रण में आ गया। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3400 फीट की बताई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस किले में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें हनुमान दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और महादरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। यह किला पुणे से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि ट्रैकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। इस किले को लोह किला भी कहा जाता है। यह किला पूरे पहाड़ियों पर बना हुआ है। साथ ही इस किले को मैम ऑफ मोन्यूमेंटल हिट फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले का इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी ने युद्ध के लिए किया था, लेकिन यह किला पूरी तरह से आज के समय में टूट चुका है। लेकिन इस किले की चढ़ाई आज भी बहुत ही रोमांचकारी लगती है। दोस्तों इस किले तक पहुंचने के लिए रास्ता आप लोगों को खराब मिल सकता है, क्योंकि यह बहुत ही पुराना हो चुका है। इसके साथ ही आप लोगों को पहाड़ से रिसने वाला पानी सड़कों पर फिसलन भरा बना देता है। यहाँ तक ऊपर पहुँचने तक आपको प्राकृतिक जल और कुंड आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही शिव मंदिर और किसी पीर बाबा की मज़ार भी आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप लोगों को यहाँ पर बार बार आने का मन करेगा। लोहागढ़ किले की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3400 फीट की ऊंची बताई जाती है। यहाँ का जो महादरवाज़ा है उस पर कुछ सुंदर नक्काशीदार मूर्तियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। किले का एक प्रसिद्ध बिंदु विंचू काटा है, जो कि पहाड़ियों की एक श्रृंखला है
और मकर राशि की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा लोहागढ़ किले की वास्तुकला से जुड़े यहाँ पर बहुत ही आकर्षण दिखाई आप लोगों को देंगे। लोहागढ़ जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है, यह अपनी खूबसूरती वास्तुकला के लिए बहुत ही विख्यात हो चुका है। यह पुणे के सबसे बड़े और सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यह किला ट्रैकिंग स्थलों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोगों को इस किले तक ट्रैकिंग करने के लिए कई सारे रूट मिल जाएंगे। लोहागढ़ किला ट्रैकिंग करने के लिए पर्यटक दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप इस किले पर देखने के लिए जा सकते हैं। लोहागढ़ किले की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान रहता है, क्योंकि उस समय गर्मी का अनुभव नहीं होता। जब बारिश के आसपास के वातावरण को ताज़ा और हरा भरा यह बना देती है, जबकि काले बादलों का आवरण सूरज की राहत प्रदान करता है। इस मौसम में किले के शीर्ष तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर रास्ते में आप लोगों को कुंड और तालाब देखने के लिए मिल जाएंगे। बारिश के समय यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि यहाँ की सड़कें जो है वह अच्छी नहीं रह जाती। गांव तक गाड़ी चलाना असुविधाजनक हो जाता है। भारी बारिश के कारण ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी फिसलन वाला हो जाता है, लेकिन अगर आप सावधान से चलेंगे और अपना समय लेंगे तो धीरे धीरे आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस किले का जो रास्ता है वो लोहागढ़ वाड़ी से गांव से शुरू होता है। आप टैक्सी के ज़रिए आसानी से यहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आप लोहागढ़ की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको एक अपने साथ छड़ी ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि यहां पर जो छोटे मोटे मकोड़े हैं उनसे बचने में आप लोगों को मदद मिलेगी। बरसात के दिनों में लोहागढ़ किले के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लगातार फिसलन होती रहती है और यहाँ पर लगातार पानी बहता रहता है, मानो पहाड़ से छोटे छोटे झरने बह रहे हों, जिसके कारण सीढ़ियाँ जो है ढक जाती है। अब मानसून के दौरान लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा मौसम माना जाता है यह। आप लोगों को इस समय ध्यान रखना चाहिए अपने पैर पर, अन्यथा कोई फिसलकर आप लोग यहाँ पर गिर सकते हैं। यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं यह बारिश के समय में काफ़ी फिसलन हो जाती है, इसलिए मानसून के दौरान आप लोगों को लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग करते समय कई बातों पर ध्यान रखना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ने से ज़्यादा सावधानी आपको सीढ़ियाँ उतरने में रखनी होगी, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरते समय पैर फिसलने की संभावना ज़्यादा रहती है। बारिश के समय आप लोगों के पास एक रेन कोट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बारिश हमेशा लगातार होती रहती है। लोहागढ़ किले की यात्रा लोहागढ़ वाड़ी गांव से शुरू होती है। लोहागढ़ किले का आधार बिंदु है। लोहागढ़ किले की चोटी तक पहुंचने के लिए 200 या 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और लगभग आप लोगों को 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।